अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आप लोग भी कहेंगे कि इतने अरसे बाद एक वीडियो आ गई है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई। सोचती रही कि मैं बनाऊंगी लेकिन नहीं बना सकी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरी पेंडिंग थी, रिव्यूज़ पेंडिंग थे, अब उनके ऊपर कोशिश करूँगी कि वीक में 1 या 2 वीडियोज़ क्लास में डाला करूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो है वो है जेन फार्म के प्रोडक्ट्स के बारे में। रिसेंटली मैंने इनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो ये वीडियो उसके बारे में है कि इनके रिव्यूज़ क्या हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन प्रोडक्ट्स के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलते हैं इन रिव्यूज़ के बारे में। सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो है इनका मोस्ट हाइप्ड डरमेव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। बात करते हैं इस मॉइस्चराइज़र के बारे में। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है डरमेव ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, ये इनका मोस्ट हाइप मॉइस्चराइज़र है और इसके बारे में बहुत सारे ब्लॉगर्स ने बात की है। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ये बहुत ही लाइट वेट है और वाटर बेस्ड है, बिल्कुल हैवी नहीं करता स्किन पे। समर्स के लिए और स्पेशली इस सीज़न के लिए ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मतलब ह्यूमिड वेदर के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो हाँ, इसमें SPF 20 भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सनी एरियाज़ में बाहर नहीं निकलते या बाहर आपका आना जाना नहीं है, तो अगर आप बिल्कुल घर के अंदर रहते हैं तो SPF 20 भी आपके लिए ठीक रहेगा। मतलब ना होने से तो बेहतर है, ठीक ना भी हो तो कम से कम कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है ना। तो चलते हैं इसके ऊपर मेंशन जो भी इन्होंने क्लेम्स किए हैं उसके बारे में, और फिर हम बताते हैं कि इनके क्लेम्स ठीक हैं कि नहीं ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, तो यस ये ऑयल फ्री है, मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है लेकिन ऑयलीनेस नहीं होती। मॉइस्चराइज़र तो थोड़ा सा लगाएंगे और सेरामाइड्स जिस चीज़ में भी होंगे आपने उसको, और हेलारोनिक एसिड आपने उसको वेट फेस पे अप्लाई करना, ठीक है। ये बात आप अपने अपने माइंड में डाल लें कि सेरामाइड्स और हेलारोनिक एसिड वेट फेस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये मॉइस्चराइज़ करता है, स्किन को रिस्टोर करता है, मेंटेन्स करता है, जो स्किन का बैरियर होता है उसको मेंटेन करता है। अगर आपका प्रोटेक्टिव वेयर, हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, अगर वो प्रोडक्ट्स के ओवर यूज़ करने की वजह से, जैसे एक्सफोलिएंट्स होते हैं या फिर रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स की कोई भी फॉर्म यूज़ करने की वजह से आपका जो स्किन का बैरियर, जो आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप उसके लिए भी सेरामाइड्स और हियालुरोनिक एसिड बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें सेरामाइड और हियालुरोनिक एसिड है विद सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, इससे पोर्स आपके क्लॉग नहीं होंगे। और अगर आपकी कॉमेडोन प्रोन स्किन है तो भी आपको कॉमेडोन्स नहीं होंगे। लाइट वेट है, यस लाइट वेट है। नॉन ग्रीजी है, यस नॉन ग्रीजी है। और 100 ml प्रोडक्ट मिलता है आपको। इसकी प्राइस में आपको साथ साथ स्ट्रेन पे मेंशन करती जाऊँगी, ठीक है। और अगर आप किसी ब्लॉगर का कोड यूज़ करेंगे तो आपको शायद 5 या 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। अच्छा, अब हम इसकी बैक पे आते हैं। तो इनका जो SPF 20 ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो इन्होंने मैंने आपको बाहर बताई हैं, वही सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने यहाँ इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं कि आपकी स्किन को नॉरिश करता है, हाइड्रेट करता है, लाइट वेट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, नॉन ग्रीसी है और स्किन सॉफ्ट एंड सपल सी फील आती है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं सही प्रोनाउंस ना करूँ, लेकिन इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्लिसरीन है, सेरामाइड्स है, हियालुरोनिक एसिड है। बाकी तो जो होते हैं वो मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप कोई फार्मासिस्ट है तो शायद आपको इनका बेहतर पता हो। डायरेक्शंस इसको किस तरह अप्लाई करना है, तो इसको आपने क्लीन स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे आप फेस वॉश करके आएंगे, आपने इसको मॉर्निंग में अप्लाई करना है, नाइट में या इवनिंग में नहीं करना, जब आपका सन नहीं होता, क्योंकि इसमें SPF है तो इसमें सनस्क्रीन मौजूद है। आप इसको इवनिंग में अप्लाई नहीं करेंगे, तो सनस्क्रीन है तो हो सकता है शाम में अप्लाई करने से आपके क्लॉग्स जो है वो पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाए, ठीक है। बाकी इसके कॉशंस दी हुई हैं उन्होंने,
और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी 3 चीज़ें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं बहुत सिंपल सी रूटीन फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम अभी भी मैं रेटिनॉइड्स पे रेटिनॉल ये सारे कुछ यूज़ कर रही थी, तो उसके साथ बिल्कुल एक सिंपल सी आपने स्किन रूटीन फ़ॉलो करनी होती है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हैं तो उसके लिए भी ये रूटीन आपकी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप बिगिनर हैं और आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो आप सिर्फ़ ये दोनों प्रोडक्ट्स लेने, ये इनका मॉइस्चराइज़र है और ये इनका बॉडी वॉश है, ठीक है? फेस वॉश और बॉडी वॉश, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं इनकी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। पैकेजिंग मैंने ये सँभाल के इसलिए रखी थी कि मैंने आपको दिखाना था कि पैकेजिंग कैसी है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है और ये सिर्फ़ क्या कहते हैं, इसलिए सँभाल के रखी थी कि आप लोगों को दिखा दूँ एक दफ़ा। फिर हम आते हैं इनके फ़ेस वॉश की तरफ। इनका जो फ़ेस वॉश है वो ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है, डरमेफ मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, फेस एंड बॉडी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये जेंटली क्लींस करता है, क्या करता है ये, इसलिए ये जो इनका फेस वॉश है ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन दोनों के लिए बेस्ट है। मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है, फेस एंड बॉडी दोनों वॉश है। आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये जेंटली क्लींस करता है फेस एंड बॉडी को और स्किन को स्ट्रिप नहीं करता, उसको ड्राई नहीं करता, स्किन को बहुत ज़्यादा जैसे होता है मॉइस्चर निकालना। कुछ फेस वॉश ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन एकदम खिंच सी जाती है, बिल्कुल ड्राईनेस आ जाती है, तो ये वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी सैरामाइड्स हैं और हियालुरोनिक एसिड है। मॉइस्चर प्रोटेक्ट है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखता है, मॉइस्चर निकालता नहीं है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, नॉन इरिटेंट है, सल्फेट फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, सूटेबल फॉर बेबीज़। आप इसको बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बेबीज़ को वॉश करने के लिए एज़ अ बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। 100 ml प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी प्राइस भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। बाकी पीछे भी ऑलमोस्ट वही सब कुछ लिखा हुआ है कि ये नॉन इरिटेटिंग फार्मूला है, इसमें सैरामाइड्स हैं, इसमें हियालुरोनिक एसिड है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, क्लींस करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर को सपोर्ट करता है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करता है, और बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और वही सारा कुछ ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको एक्जिमा होता है, जिनकी स्किन पे ड्राइनेस होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? इसको कुछ डायरेक्शंस ये लिखी हुई हैं कि आपने इसको वेट स्किन पे अप्लाई करना है, ल्यूकवार्म वाटर से इसका फोम बना के उसे वॉश कर लेना है, बस। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ रखना है स्किन को, और इसकी जो है वो वो जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो 6 मंथ है, ठीक है? और इसकी शेल्फ़ लाइफ़ 6 मंथ्स है, इसकी शेल्फ़ लाइफ़ 6 मंथ है, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा एक और बात जो मैंने बतानी थी। जब आप अपनी स्किन पे एक्टिव्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि रेटिनॉल्स या फिर एक्सफोलिएंट्स में एएचए, बीएचए, तो आपने जो फेस वॉश होता है वो एक बिल्कुल सिंपल सा फेस वॉश यूज़ करना होता है। स्पेशली सुबह उठने के बाद आपने फ़ौरन से किसी फेस वॉश से अपने फेस को वॉश नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने पहले कुछ मतलब सिर्फ सिंपली जो है वो पानी से फेस वॉश करना है। उसके बाद आपने कोई सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाकर उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लें। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब आप दोबारा जाएँ, तब आप फेस वॉश से बिल्कुल सिंपल सा फेस वॉश यूज़ करना है। क्योंकि जब आप एक्टिव्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे एएचए है, विटामिन सी है, जैसे रेटिनॉल है, विटामिन ए की कोई भी फॉर्म है, तो आपने उसके साथ एक बहुत सिंपल मॉइस्चराइजिंग सा फेस वॉश यूज़ करना होता है कि जिसमें कोई एक्टिव ना हो, जो कि आपकी स्किन के प्रोटेक्टिव बैरियर को सपोर्ट करे, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करे। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए फिर आपने बहुत सिंपल सा फेस वॉश डे टाइम यूज़ करना होता है। हाँ, रात में आप कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई एक्टिव हो। अगर आपकी स्किन में और कुछ भी नहीं आप यूज़ कर रहे, डेली रूटीन में कुछ नहीं यूज़ कर रहे, कोई एक्टिव्स नहीं यूज़ कर रहे, तो आप फेस वॉश में कोई एक्टिव यूज़ कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं यूज़ करनी, इस तरह से ऑल्टरनेट करने हैं। जैसे मैं डे टाइम में ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ और नाइट टाइम में अगर मैंने रात को रेटिनॉल या रेटिनॉइल अप्लाई करनी हो, तो फिर मैं रात को भी यही फेस वॉश यूज़ करूँगी, क्लींजिंग करके अच्छी तरह सनस्क्रीन उतार के, डबल क्लींजिंग पे एक नई वीडियो बनाऊँगी जिसमें उसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊँगी और प्रोडक्ट्स का भी बताऊँगी। लेकिन आज मैं सिर्फ इनके बारे में बात करूँगी। तो जो है मैं ये बता रही थी कि मैं रात को जब मैंने रेटिनॉल यूज़ करना हो तो मैं डबल क्लींजिंग करके उसके बाद इससे
अपना फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैंने रेटिनॉल अप्लाई करना होता है, तो मैं सिंपल सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मैंने नहीं करना होता, जैसे मेरी कोई अल्टरनेट नाइट है, तो फिर मैं कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी कि वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा चलें अब इस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है डरमेव सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र, ये इंटेंस मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, एक्जिमा प्रोन स्किन के लिए है, उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा एक्जिमा वाली है, या उनको एलर्जीज रहती हैं, पैची स्किन है, तो उनके लिए बेस्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्किन क्रीम यूज़ कर रहे हैं या और किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो सैंडविच मेथड के लिए, सैंडविच मेथड में फर्स्ट और लास्ट में आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है, और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो बाद में रिएक्ट ना करे, तो फिर आप इस तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें बहुत कामिंग किस्म का मॉइस्चराइज़र और बहुत थिक होता है, इसमें मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इस तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। जैसे आप रेटिनॉल यूज़ करते हैं, उसके बाद आपने 20 मिनट्स बाद, 30 मिनट्स बाद इस तरह का मॉइस्चराइज़र जो है वो क्रीम अप्लाई करनी होती है। तो ये क्लेम क्या करता है? ये क्लेम ये करता है कि काम्स एंड सूथ्स द स्किन, रिलीव्स इचिंग, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्ट्स स्किन बैरियर। तो ये वाकई ऐसा सब कुछ करता है। काम्स एक्जिमा, सूटेबल फॉर बेबीज, फ्रेग्रेंस फ्री है, हाइपोअलर्जेनिक है, ठीक है। इसकी भी जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगी, और मैं वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ये जो है इसके उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको फ्रंट पे बताई हैं, एनरिच्ड विद कर्नल ऑयल एंड सेरामाइड्स हैं, इनकी इन तीनों प्रोडक्ट्स में सेरामाइड्स हैं, ठीक है। आपका स्किन मॉइस्चर बैरियर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो सपोर्ट करेगा। और जो लोग स्किन सेंसिटिविटी का शिकार होते हैं या एक्जिमा से फाइट कर रहे होते हैं, उनके लिए बेस्ट है। स्किन को प्लम करेगा, यूथफुल ग्लो देता है। इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो इनकी ये मेंशन है, आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, क्लीन स्किन पे अप्लाई करना है, और बस, ठीक है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से उन लोगों की स्किन जो कि नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा ड्राई है, उन लोगों के लिए स्किन ये वाला फेस वॉश, और स्पेशली विंटर्स में ये बेस्ट फेस वॉश है। डे टाइम में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसके ऊपर लाजमी सनस्क्रीन लगाएंगे, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन एडेड नहीं है। तो आपने नाइट टाइम के लिए भी ये बेस्ट है। अगर आपने कोई रूटीन फॉलो किया, अगर आपने प्रोडक्ट्स की लेयरिंग की भी है, तो उसके लिए सबसे एंड में आप इसको लगाएं, ठीक है। चलो अच्छा, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी इसकी वाटर बेस्ड है, बहुत लाइट वेट है, ख़त्म हो चुकी है बॉटल। मैंने सिर्फ इसलिए संभाल के रखी थी क्योंकि मैंने रिव्यू और वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने संभाल के रखी थी। इसकी वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी है, बहुत क्रीमी और लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। और ये जो है डरमेव का जो वॉश है, ये भी वाटर बेस्ड है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है, पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये इस तरह की देखो वाटर बेस्ड टाइप की कंसिस्टेंसी है इसकी, वाटरी सा है। अच्छा, अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो है, ये देखें, बहुत थिक रिच सी कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो यही डरमेव की सारी रेंज के बारे में थी, और जैन फार्मा की ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनका रिव्यू दूँ। तो इनके बारे में थी, इनके बारे में अगर आपको मज़ीद कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने कोई क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी रूटीन है, ये जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ये दोनों भी यूज़ करें, लेकिन इसको आपने रात में नहीं यूज़ करना, तो आपको रात में कोई और मॉइस्चराइज़र ऑल्टरनेट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत सिंपल सी रूटीन है, और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इनकी 900, 1000, 1200 तक की रेंज में है। ये वाली सारी प्रोडक्ट्स स्क्रीन पे इनकी प्राइसेस मेंशन हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकी जो वीडियोज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, डबल क्लेंजिंग और लेयरिंग के बारे में, वो मैं जल्द ही बनाऊँ और एक्टिव रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।
और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस और किस तरह के टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।